हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का आर्टिकल 164 है, ये आजकल बहुत सुर्खियों में है। क्यों? इसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी हाल में ही बंगाल चुनाव हुआ था, जिसमें बंगाल की प्रमुख पार्टी टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिला है, जिसमें उन्होंने 217 सीटें जीती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस पार्टी की मुखिया थी, श्री ममता बनर्जी, वो अपनी सीट नंदीग्राम से हार चुकी है। तो इसलिए ये टॉपिक आजकल हमारे न्यूज़ की हेडलाइंस बनी हुई कि अब बंगाल का नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा। तो चलिए इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टिकल 164 होता क्या है। हमारे संविधान के अनुसार आर्टिकल 164 में यह प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री पद समेत किसी पद पर नियुक्त होता है तो वह 6 महीने तक इस पद पर रह सकता है। अर्थात यदि उसे पद पर बने रहना है तो उसको 6 महीने के भीतर या तो विधानसभा सदस्य अथवा विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होगा। अब इसका मतलब यह है कि बंगाल चुनाव में, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन विधानसभा की सीट नंदीग्राम की सीट हार चुकी है, लेकिन वह फिर भी बंगाल के सीएम बन सकती हैं या बनने वाली हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 164 यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए या तो मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर बैठ सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर उसे किसी भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक तो किसी भी, अब चलिए उदाहरण से आपको समझाता। जैसे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी की पार्टी को बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला है, यानी वो सरकार बना सकती है। लेकिन ममता बनर्जी खुद की सीट हार चुकी है, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बन सकती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 164 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का, या तो विधान सभा हो या विधान परिषद, उसका सदस्य बनना होगा। दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 164 है यह सिर्फ विधानसभा राज्यों से संबंधित है। अब एक आर्टिकल और है 75, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये देखिए, आर्टिकल 164 का क्लॉज 1 क्या कहता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे। क्या कहा गया कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल करता है और सेंटर में, केंद्र में राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो मंत्री परिषद होता है उसकी नियुक्ति
भी राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है, तथा मंत्री राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहते हैं। यदि राज्यपाल चाहे तो उसे अपने पद से हटा सकता है। और इसी का आर्टिकल 164 का क्लॉज 2 क्या कहता है? मंत्री परिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 164 है यह राज्यों से संबंधित है। तो मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे। अब एक और है आर्टिकल 164 का क्लॉज 3। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए किए गए प्रारूप के अनुसार उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री पद धारण करता है या मंत्री बनता है तो राज्यपाल उसको, जो हमारे संविधान की अनुसूची 3 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि उसे शपथ दिलाएगा तथा उसकी गोपनीयता से उसको शपथ दिलाएगा। तो शपथ का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुसूची 3 में, जिसके तहत राज्यों में राज्यपाल तथा केंद्र में राष्ट्रपति किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। अब है हमारा, ये देखिए, आर्टिकल 164 का क्लॉज 4। ये देखिए, यही हम पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं है, उससे अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी यदि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री ना तो विधानसभा का सदस्य ना ही विधान परिषद का सदस्य, तो 6 महीने के बाद वह उस पद पर नहीं बना रहेगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ममता बनर्जी बंगाल में अपनी सीट हारने के बाद भी मुख्यमंत्री क्यों बनने जा रही है, क्योंकि हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री 6 महीने के लिए बन सकता है। राष्ट्रपति उसे, राज्यों में राज्यपाल उसे शपथ दिलाता है तथा केंद्र में राष्ट्रपति। तो आई होप अब आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 164 क्या है तथा यह किससे संबंधित है। तो इस टाइम जो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है कि ममता बनर्जी फिर से तीसरी बार बंगाल के सीएम बनने जा रही हैं, तो वह इसी आर्टिकल का उपयोग करके 6 महीने के लिए सीएम बन सकती है। 6 महीने बाद उन्हें या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। बट विधान परिषद जो कि बंगाल में नहीं है, तो इसके सदस्य तो वो बन नहीं सकते। तो फिर उन्हें 6 महीने के अंदर अपनी पुनः चुनाव करवा के अपनी सीट जीतनी पड़ेगी, ताकि वो आगे भी सीएम बनी रह सके। सो आई होप आपको अब माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 164 क्या है और किससे संबंधित है। तो चलिए अब हम चलते हैं। ये तो हमारे राज्यों के बारे में था। अब हम आप चलते हैं आर्टिकल 75। ये भी बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह राज्यों में मंत्री व मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, केंद्र में राष्ट्रपति दिलाता है। तो आर्टिकल 75 किससे है? आर्टिकल 75 ये रहा। आर्टिकल 75 में यह बात कही गई है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अर्थात इसका मतलब यह है
कि 6 महीने तक तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे राज्यसभा या विधानसभा दोनों में से किसी की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ताकि वो आगे भी पीएम या मंत्री बना रह सके। तो ये आर्टिकल तो अभी हमने पढ़ा था। राज्यों के लिए क्या है 164, आर्टिकल 164, और केंद्र में के लिए क्या है, केंद्र सरकार के लिए आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल, अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 164 के तहत 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो सेंटर में बिल्कुल ठीक ऐसा ही आर्टिकल 75(1) के तहत ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। तो अब चलिए हम चलते हैं, एक और आर्टिकल है आर्टिकल 75(1) का मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात इसका मतलब यह है कि लोकसभा में जितनी भी सीटें कोई पार्टी जीत के आई है उनके 15% ही लोगों को मंत्री बना सकते हैं। 15% से अधिक लोगों को मंत्री नहीं बना सकते। तो ये सिंपल है। अब चलिए हम चलते हैं आर्टिकल 75 के 1 क्लॉज 1 के खा के तरफ। किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के निहित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो अवधि के दौरान मंत्री में नियुक्त किए जाने के लिए निहित होगा। इसका मतलब वही है कि अगर कोई मंत्री नियुक्त किया गया है तो उसको अब जिस डेट से उसने पद संभाला उस डेट से लेकर 6 महीने तक उसको अपनी सदस्यता दोनों में से किसी सदन में की सदस्यता लेनी पड़ेगी। केंद्र में है, अगर केंद्र में है तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर राज्य में है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं आर्टिकल 75 की 2 की तरफ। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे। सिंपल, अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 164 में, ये रहा आर्टिकल 164(1) में भी हमने पढ़ा था कि कोई भी मंत्री राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत ही अपने पद धारण करेंगे। ठीक उसी तरह आर्टिकल 75 के क्लॉज 2 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अब हम चलते आगे आर्टिकल 75 का क्लॉज 3, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ये देखिए, अभी हमने 164 में पढ़ा था कि मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद राज्य के लिए उत्तरदायी होंगे, तथा ठीक वैसे सेंटर में आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के उत्तरदायी होंगे, तथा लोकसभा में होने वाले सभी कार्यों के लिए मंत्री परिषद उत्तरदायी होगा। अब चलते हैं आर्टिकल 75 के क्लॉज 4 की तरफ। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। सिंपल, अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे संविधान की अनुसूची 3 है उसमें यह प्रावधान किया गया है, शपथ का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान, राज्यों में राज्यपाल किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को अनुसूचित
3 के तहत शपथ दिलवाएगा तथा सेंटर में, केंद्र में राष्ट्रपति किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री को अनुसूची 3 के तहत उसको शपथ दिलाएगा। वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार आपको समझना है, बाकी आर्टिकल बहुत ही सिंपल है। अब आइए ये देखिए आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 क्या कहता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल वही है, वही बात कही गई कि आप 6 महीने तक किसी भी आर्टिकल 75 के तहत आप 6 महीने तक संसद में किसी भी मंत्रालय का मंत्री बन सकते हैं या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको दोनों में से किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्यता हासिल करना पड़ेगा, अन्यथा आपको उस पद से त्याग देना पड़ेगा। सो आई होप आपको आर्टिकल 164 और 75 के क्लॉज 1, 2, 3, 4 समझ में आए गए होंगे और आप यह भी समझ गए होंगे कि इसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 6 महीने के लिए बन सकता है, लेकिन एक्सेप्शन यही है कि 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। सो आई होप आपको अब सब कुछ समझ में आ गया हो कि ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव अपनी सीट हारने के बाद भी क्यों मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी ही आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ही आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अदरवाइज़ इसे डिसलाइक करके कमेंट्स में यह लिख के बताएं ये आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, ताकि हम आगे इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें, इसे और बेहतर बना सकें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन ऑन कर दें ताकि ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।